साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि बताया गया है कि आपको फिज़िक्स की क्लास हमारी रेगुलर आ रही है, उसी क्लास का एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम आज बात करेंगे मानक मीटर की और दूरी के बड़े और छोटे मात्रकों की। इसके हम दो पार्ट बना रहे हैं। पहला पार्ट जो माइक्रोन है, एंगस्ट्राम है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, पारसेक है, प्रकाश वर्ष है, इन पर आधारित है। और दूसरा जो कि डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब के बारे में रहेगा। तो दो पार्ट हम लोग बना रहे हैं मानक मीटर के। तो जो लंबाई का मात्रक है या फिर चाल का लंबाई का मात्रक है या चौड़ाई का मात्रक है या ऊंचाई का मात्रक है, उससे संबंधित, ठीक है। तो इसके दो क्लास हम आपको देंगे। एक तो है, देखिए, मानक मीटर, बताएंगे कि मानक मीटर क्या है, ठीक है। इसके दो पार्ट हम लोग बना रहे हैं। एक तो देखिए दूरी के मात्रक बड़े और छोटों में। तो एक सवाल आपने सुना होगा कि माइक्रोन आता है, एक माइक्रोन। अब यहाँ से जो एक माइक्रोन होगा उससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो आपको एग्ज़ाम में याद रखने हैं। माइक्रोन का संकेत म्यू होता है। तो माइक्रोन का संकेत क्या होता है? म्यू। एक सवाल आता है कि माइक्रोन जो है वो किसका मात्रक है, माइक्रोन से क्या चीज़ नापते हैं आप, ठीक है। तो हम कहते हैं कि माइक्रोन से क्या नापा जाता है? हाँ, दूरी। तो यह दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो माइक्रोन किसका मात्रक है? तो बेटा आप कहेंगे कि माइक्रोन दूरी का मात्रक है, ठीक है। दूसरा सवाल ये निकलता है कि माइक्रोन का यूज कहाँ करते हैं आप, माइक्रोन से किन चीज़ों को नापते हैं आप, माइक्रोन से किन चीज़ों को नापते हैं आप? माइक्रोन से छोटी दूरियों को नापा जाता है। किसको नापते हैं? छोटी दूरियों को। जैसे जीवाणुओं का आकार, जीवाणुओं का आकार, जीवाणुओं का आकार किस चीज़ में नापते हैं? माइक्रोन में। कोशिका का आकार, कोशिका का आकार, जो सेल्स होती हैं, कोशिका का आकार किस चीज़ से नापते हैं भैया? माइक्रोन में। तो पहला सवाल अपना ये है कि माइक्रोन जो है किसका मात्रक है? तो माइक्रोन दूरी का मात्रक है। माइक्रोन से किन किन चीज़ों को नापा जाता है? तो माइक्रोन से हम नापते हैं जीवाणुओं के आकार को, माइक्रोन से हम नापते हैं कोशिकाओं के आकार को, जो सेल्स होती हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है ना, यूग्लिना है, इन सब के आकार माइक्रोन में नापे जाते हैं। बहुत छोटी इकाइयाँ हैं, छोटी दूरियों को नापने के लिए। ऐसी दूरियाँ जो नग्न आँखों से दिखाई ना दे रही हों, उनको माइक्रोन में नापा जाता है। अब तीसरा सवाल ये बनता है कि एक माइक्रोन होता कितना है? आखिरकार एक माइक्रोन की लंबाई कितनी होती है? एक माइक्रोन कितनी लंबाई है? माइक्रोन कितनी लंबाई है? तो देखिए ये कहा जाता है कि एक मीटर के 10 लाखवें, 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को एक माइक्रोन कहते हैं, एक माइक्रोन कहते हैं, एक माइक्रोन कहते हैं। डेफिनेशन से आपको बात पता चल गई होगी। जनरली रूप में आप ये कह सकते हैं कि जो तुमने मीटर देखा होगा, 1 मीटर होता तकरीबन इतना, 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े कर लो। कितने? 10 लाख टुकड़े कर लो, बराबर बराबर। तो 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े करोगे, उसमें से एक टुकड़ा उठा लीजिए। जो एक टुकड़ा आप उठाओगे वो 1 माइक्रोन होगा। अब इससे एक हिसाब लगाओ कि 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े करने हैं बराबर बराबर, और उनमें से एक टुकड़ा 1 माइक्रोन कहलाएगा। तो कितना छोटा होता है 1 माइक्रोन, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो 1 माइक्रोन कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है, देखिए, जो 1 मीटर है उसके 10 लाख टुकड़े करने हैं, मतलब 1 मीटर को 10 लाख से भाग कर दो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2, 4, 6, इतने मीटर। इसको आप क्या कहते हैं? 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 की पावर 6 मीटर।
या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। अगर आपको ये पूछा जाए आपसे कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, अगर ये आपसे पूछने लगेगा तो मैंने बताया कि 1 मीटर के कितने टुकड़े करे थे आपने, 10 लाख टुकड़े करे थे। तो इसका मतलब 1 मीटर जो है उसमें 10 लाख माइक्रोन होते हैं। तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 10 लाख, मतलब 10 की पावर 6 माइक्रोन। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों सवाल। 1 माइक्रोन जो है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग है, और 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो 10 लाख माइक्रोन होते हैं। कितने, 10 लाख। कल मैं आपको और बताऊंगा कि अगर माइक्रोन है, 1 माइक्रोन की वैल्यू जो है वो 1 माइक्रोन की वैल्यू जो है वो 1 माइक्रोन की वैल्यू 10 की पावर -6 मीटर है। अगर वो कहता है कि 1 माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर का होता है, या 1 माइक्रोन बराबर कितने सेंटीमीटर, तो चूंकि ये मीटर जो आया है, इस मीटर को बदल दीजिए किसमें, सेंटीमीटर में, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 10 की पावर 2। तो 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर 4 माइक्रोन होते हैं, 10 की पावर 4 माइक्रोन होते हैं। 10 की पावर 4 कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000। 1 सेंटीमीटर आपने देखा होगा, 1 सेंटीमीटर के 10,000 टुकड़े कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर दूरी कितनी होती है, उसके 10,000 टुकड़े कर लीजिए, एक टुकड़ा 1 माइक्रोन कहलाएगा। तो माइक्रोन की बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। यही सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये 1 माइक्रोन की बात है। चलें बेटा आगे और देखते हैं। 1 माइक्रोन के बाद एक आपने सुना होगा, एक आता है एंगस्ट्राम। क्या आता है, 1 एंगस्ट्राम, 1 एंगस्ट्राम। 1 एंगस्ट्रोम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रोम। देखिए एंगस्ट्रोम को दिखाते हैं, ये संकेत है, ए के ऊपर 0 लगाता है, यह है 1 एंगस्ट्राम। अब वही सवाल निकल कर आता जो मैंने पीछे आपसे पूछे थे कि बताइए एंगस्ट्राम जो है किसका मात्रक है, तो आप कह सकते हैं यह दूरी का मात्रक है। किसका, दूरी का मात्रक है। इसका मतलब इससे भी दूरी नापते हैं। इससे कौन सी दूरियां नापते हैं पता आपको, इससे कौन सी दूरियां नापते हैं एंगस्ट्राम में, तो एंगस्ट्राम में वो दूरी नापी जाती हैं जो माइक्रोन से भी छोटी है, जो माइक्रोन से भी छोटी है, जैसे कि तरंग दैर्घ्य है ना, वेवलेंथ। आपने सुना होगा कि वेवलेंथ है 10 की पावर -6 एंगस्ट्राम। तो जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य को हम किस में नापते हैं, एंगस्ट्राम में। खूब एग्जाम में सवाल पूछा है रेलवे, एसएससी और तमाम एग्जामों में कि बताइए एंगस्ट्राम किसका मात्रक है, तो एंगस्ट्राम दूरी का मात्रक है। दूसरा सवाल, एंगस्ट्राम से क्या नापते हैं आप, तो एंगस्ट्राम से नापते हैं हम तरंग दैर्घ्य। क्या नापते हैं भैया, तरंग दैर्घ्य। तो एंगस्ट्राम का यूज कहाँ करते हैं, है ना, तरंग दैर्घ्य का मापन, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का मापन। तरंग दैर्घ्य को मापते हैं हम किस चीज़ से, तरंग दैर्घ्य को किस चीज़ से नापते हैं, तरंग दैर्घ्य को किस चीज़ में नापते हैं, एंगस्ट्राम में। अब तीसरा सवाल यही बनता है कि आखिरकार 1 एंगस्ट्राम होता कितना है। तो जैसे 1 माइक्रोन कितना बताया था, 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े कर लीजिए। तो 1 मीटर के 10 लाख हमने जो टुकड़े करे हैं उनमें से एक टुकड़ा जो है 1 माइक्रोन था। 1 एंगस्ट्राम क्या होता है, 1 मीटर के 10 अरब टुकड़े कर लें। कितने, 10 अरब। 1 मीटर 10 अरब बराबर बराबर टुकड़े कर लीजिए, उसका एक टुकड़ा उठाइए आप, वो एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एंगस्ट्राम। तो परिभाषा क्या बनेगी, हम कह सकते हैं कि 1 मीटर के 10 अरबवे भाग को 10 अरबवे भाग को 10 अरबवे भाग को 1 मीटर के 10 अरबवे भाग को 10 अरबवे भाग को 1 मीटर के 10 अरबवे भाग को 1
एंगस्ट्राम कहते हैं, एक एंगस्ट्राम कहते हैं, एक एंगस्ट्राम कहते हैं। अब वही सवाल निकल कर आते हैं कि भाई एक एंगस्ट्राम कितना होता है, तो एक एंगस्ट्राम 1 मीटर के 10 अरब टुकड़े करें आपने, 10 अरब, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये हो गए मीटर। 1 मीटर के इतने टुकड़े करे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो आ रहे हैं, तो एक एंगस्ट्राम की वैल्यू हो जाएगी 1/10 की पावर माइनस 1/10 की पावर 10 मीटर। इसको ऊपर भेज दो तो एक एंगस्ट्राम की वैल्यू निकल कर आती है बेटा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब मैं तुमसे ये पूछने लगूं कि बताओ 1 मीटर में कितने एंगस्ट्राम होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर 10 एंगस्ट्राम, मतलब 10 अरब। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्राम होते हैं, 10 अरब एंगस्ट्राम। तो इस बात को भी दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब वो कहता है कि बताओ एक एंगस्ट्राम बड़ा होता है या एक माइक्रोन बड़ा होता है, तो माइक्रोन थे 10 लाख टुकड़े और एंगस्ट्राम में 10 अरब टुकड़े, तो अरब टुकड़े तो छोटे हो गए ना 1 मीटर के, इसलिए एंगस्ट्राम छोटा होता है। और देखिए माइक्रोन बड़ा होता है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताओ एक माइक्रोन में कितने एंगस्ट्राम होते हैं, या पूछ लेगा एक एंगस्ट्राम बराबर कितने माइक्रोन के होता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि एक एंगस्ट्राम जो होता है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब इसके माइक्रोन बनाना चाह रहे हैं हम, तो हमने ऐसे लिख दिया एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की पावर माइनस 4 और गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर। अब बताओ 10 की पावर माइनस 6 मीटर को तुम क्या कहोगे, एक माइक्रोन। तो एक एंगस्ट्राम की वैल्यू हो जाएगी, एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की पावर माइनस 4 माइक्रोन, 10 की पावर माइनस 4 माइक्रोन। इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि एक माइक्रोन बड़ा होता है, एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर 4 एंगस्ट्राम। इसका मतलब इसको अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक माइक्रोन के 10,000 टुकड़े कर लीजिए। एक माइक्रोन जितना एक माइक्रोन होता है उसके 10,000 टुकड़े करोगे, एक माइक्रोन के 10,000 टुकड़े करोगे और एक टुकड़ा उठाओगे तो वो एक एंगस्ट्राम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक एंगस्ट्राम, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी एंगस्ट्राम के बारे में। अब उसके बाद में आता है, देखिए उसके बाद आता है, आपने सुना होगा खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई इसे अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। शॉर्टकट में हम इसे लिखते हैं AU। क्या कहते हैं, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं इसे, AU बोलते हैं। अब सवाल आएगा कि ये किसका मात्रक है, खगोलीय इकाई किसका मात्रक है, तो आप ये कह सकते हैं बेटा यह दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई किसका मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो किसका मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। इसका मतलब इससे भी दूरी निकालते हैं। अब सवाल ये आता है कि इससे कौन सी दूरियां नापते हैं आप, इससे कौन सी वाली दूरी कैलकुलेट करते हैं, इससे कौन सी दूरी आप निकालेंगे। तो छोटी दूरी नहीं नापते हैं, इससे बड़ी दूरियां नापी जाती हैं। जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी, सूर्य से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, है ना, तो बड़ी दूरी नापी जाती है। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी नापने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है, यूज है ना आकाशीय पिंडों की दूरी ज्ञात करने में, आकाशीय पिंडों की दूरी ज्ञात करने में, आकाशीय पिंडों की दूरी ज्ञात करने में, आकाशीय पिंडों की दूरी ज्ञात करने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। अब तीसरा वही सवाल निकल कर आता कि परिभाषा, एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है। तो बिल्कुल साधारण परिभाषा है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक खगोलीय इकाई कितनी होती है। पहला ऑप्शन आएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, दूसरा होगा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, तीसरा पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की दूरी, चौथा आएगा मंगल और शनि ग्रह के बीच की दूरी। तो एक खगोलीय इकाई कितनी होती है,
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना गया है, एक खगोलीय इकाई माना गया है। ठीक है, तो पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी को, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। अब सुनो और ध्यान से सुन लो, अगर मैं कहूँ कि 1 AU एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे? शॉर्टकट में क्या कहेंगे? पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी क्या कहलाती बेटा? एक खगोलीय इकाई कहलाती है। करेक्ट। बताओ, थोड़ा बहुत ध्यान होगा आपको कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है। तो आपने सुना होगा लगभग में है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान होता है 15 करोड़ किलोमीटर। अगर इसी 15 करोड़ किलोमीटर को आप 10 की घातों में बदलना चाहते हैं तो मान आता है 1.49 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये ज़रूर याद रख लें। तो एग्जाम में सवाल आता है कि खगोलीय इकाई कौन सी होती है, तो बस आप याद रखें कि पृथ्वी से सूरज की जो बीच की दूरी है वो खगोलीय इकाई होती है, एक खगोलीय इकाई होती है। और इससे हम आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ये दूरी का मात्रक है। इसे छोटी दूरी नहीं निकालते बल्कि बड़ी बड़ी दूरी निकाली जाती है, बहुत बड़ी दूरियां इससे कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, आगे देखें और बेटा, आगे देखिए एक आता है, ऐसी नाम सुना होगा तुमने, प्रकाश वर्ष। इसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है नूरी साल। नूर माने प्रकाश होता है, नूरी साल। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं लाइट ईयर। क्या कहते हैं? लाइट ईयर। क्या कहते हैं? लाइट ईयर। अब वही सवाल जो बार बार बनना है, 3 चीज़ें बार बार आती हैं कि भाई पहला सवाल ये बनता है कि प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। अब चूंकि बेटा ये दूरी का मात्रक है तो ये किस काम में आएगा, इससे क्या नापोगे? तो देखो, जहाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते वहाँ प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे खगोलीय इकाई, इससे है ना खगोलीय दूरियां ज्ञात की जाती हैं। खगोलीय दूरी ज्ञात करते हैं, नापते हैं, मतलब खगोलीय दूरी नापते हैं, खगोलीय दूरी मापते हैं। खगोलीय दूरियों का मापन आप प्रकाश वर्ष से भी करते हैं। अब तीसरा सवाल ये बनता है कि भाई प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन से भी सवाल आते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा हो जाएगी बेटा, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में देखिए प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष या नूरी साल या लाइट ईयर किसे कहते हैं? पहली बात बेटा, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। इससे क्या नापते हैं? इससे हम खगोलीय इकाई नापते हैं। खगोलीय इकाई को किस चीज़ में नापते हैं? हम प्रकाश वर्ष में। और खगोलीय दूरी हम नापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनती है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, निर्वात में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, को प्रकाश वर्ष कहते हैं। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब हिसाब लगा के चलना है कितनी लंबी दूरी है ना। प्रकाश एक साल में जितना सफ़र तय करेगा
एक साल में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और एक साल में वो कितनी दूरी तय करेगा, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर 1 LY का मान होता है 9.461 × 10⁻15 मीटर। 9.461 × 10⁻15 मीटर, ठीक है, 9.461 × 10⁻15 मीटर। ये किसका मान हो गया, प्रकाश वर्ष का मान होता है, ठीक है। समथिंग अगर कहेंगे तो इसे 10⁻16 मीटर कह सकते हैं आप, 10⁻16 मीटर कह सकते हैं। तो यहाँ से 3 सवाल बन गए भाई, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष में क्या चीज़ नापते हैं, खगोलीय इकाई। प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन क्या है, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.461 × 10⁻15 मीटर। एक और आता है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, वो होता है बेटा पारसेक। क्या होता है, पारसेक। यहाँ से 3 बातें आपको याद रखनी है पारसेक के बारे में। पारसेक किसका मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक क्या है बेटा, पारसेक। दूसरा सवाल ये याद रखना है, इससे क्या करते हैं, इससे भी खगोलीय इकाइयों की दूरी निकालते हैं। दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक है, तो ये खास बात है, यह दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक है। यह दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई मात्रक नहीं है। यही सवाल आता है एग्जाम में कि दूरी नापने का सबसे बड़ा पैमाना क्या है, सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो वो होता है पारसेक। अब सवाल निकल कर आता है, इस पारसेक का यूज कहाँ करते हैं, तो खगोलीय दूरी ज्ञात करने में, खगोलीय दूरी ज्ञात करने में हम पारसेक का इस्तेमाल करते हैं। और एक पारसेक कितना होता है, एक पारसेक कितना होता है, 3.26 × प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है, मतलब 3.25 गुना। प्रकाश वर्ष का 3.25 गुना होता है। प्रकाश वर्ष जितना होता है उससे 3.25 गुना ज़्यादा कर लीजिए आप, 3.26 गुना ज़्यादा कर लीजिए, पारसेक बन जाएगा। अगर मीटर में निकालेंगे तो ये आएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो बेटा मैंने आज आपको माइक्रोन पढ़ाया है, मैंने आज आपको एंगस्ट्रॉम पढ़ाया है, मैंने आज आपको खगोलीय इकाई बताई है, मैंने आज आपको प्रकाश वर्ष बताया है, मैंने आज आपको पारसेक के बारे में बताया है। और ये रेलवे, एसएससी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, स्टेट के जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, और यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, सब मोस्ट हैं इनमें से, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।